जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा मुझे उसका वध करना ही होगा। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। किसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ महामहिम भेष। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धातु नहीं जो अग्नि में तप कर पिघल ना जाए, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपका वध करने हेतु तो मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा वासुदेव? मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ पुरुषेश्वर। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं। नहीं माता, आपने युद्ध न करने का प्रण लिया है। अभी प्रण तोड़ने का समय है पार्थ, इसीलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूँ। परंतु माधव, सारा संसार आपको अपशब्द कहेगा, तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। युद्ध के अंत होते वैसे भी मुझे कितने अपशब्दों और श्रापों को स्वीकार करना होगा ये तुम नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई सुख या दुख नहीं। इस समय महामहिम की मृत्यु अनिवार्य है। नहीं माधव, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए।